नमस्कार आपको भी। आज न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आपका परिचय हो जाना चाहिए। मैं प्रमोद सिंह सिरसिया ठकुराई खास का निवासी हूँ। मानव सेवा पर धर्म के माध्यम से मैं सेवा का संकल्प लेकर के उचित फोरम पर जनता की बात को रखता रहता हूँ। हमेशा उनके लिए संघर्ष, उनकी आवाज़ को उचित फोरम तक पहुँचाने का काम करता हूँ। सेवा यही मेरा माध्यम है। मैं एक समाज सेवी के रूप में लोगों ने मुझे पहचान दिया है। सर, कुछ खास बातें हो जाएं। सर, एक प्रश्न है, इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है सर? राष्ट्र सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे जिस रूप में आप इस देश के नागरिक हैं, आप जो भी काम करिए इस राष्ट्र के हित के लिए करिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। और आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान करके ही अपने जीवन को न्यौछावर करना है। यही राष्ट्र के प्रति सच्ची कृतज्ञता होती है। जी सर। सर, इस भारत देश में जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जिससे कि हमारा देश नहीं चल पाता? उस पर कुछ आपका प्रक्रिया रहेगा सर? देखिए, आपको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। शिक्षा का बहुत अभाव होने के कारण हमारी जनता बहुत जागरूक नहीं है, जिसके कारण हमारे अधिकारों का, हमारे मौलिक अधिकारों का हमेशा हनन होता रहता है। जी जी सर। हम अभी काफ़ी पिछड़े जनपद में हम लोग निवास करते हैं। अभी तक मूलभूत समस्याओं से हमारी जनता जनार्दन जूझ रही है। हम अपनी बात को मुखरता प्रखरता से कहीं नहीं रख पाते हैं और हमारा फंडामेंटल राइट, हमारे अधिकार इतने असीमित हैं कि अगर हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। केवल आवाज़ उठाने की जरूरत है। जी सर, आप राजनीति से भी सर अपना दायित्व रखते हैं और राजनीति में भी सर आपका बड़ा अच्छा परिचय रहता है। कुछ राजनीति से सवाल है और जहां तक आपके माध्यम से मुझे पता भी चला है कि सर आप भावी प्रत्याशी जिला पंचायत से सर चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बार ग्राम पंचायत से जुड़े हैं। हाँ, सेवा का संकल्प लेकर के इस चैनल के माध्यम से सर जनता को हम मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित रहते हैं। किसी के शोषण की जानकारी जहाँ तक मुझे होती है, चाहे वो विकासखंड के अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे संबंधित हल्का थाना हो, मैं हमेशा जो लोग आते हैं और मुझे मेरे संज्ञान में जब भी आता है तो मैं उनके लिए उनकी आवाज़ बंद करके 25-30 सालों से सार्वजनिक जीवन में मैं लगातार सेवा दे रहा हूँ और इसी सेवा के माध्यम से लोगों से अपील करके आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि अगर मुझे पद देकर के अगर और मजबूती प्रदान की जाए तो मैं इस क्षेत्र का विकास के साथ साथ सबके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भी संघर्ष करता रहूँगा और उनके सम्मान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जी सर। सर, एक सवाल है कि सिरसा ठकुराई ग्राम पंचायत सर राजस्व गांव कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में हमारे सिरसा ठकुराई की सर हालत कैसी है? सर, आप भी इस ग्राम के निवासी हैं। देखिए, ग्राम एक इकाई है, पंचायत बड़ा है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि जो
ग्राम का प्रथम नागरिक होता है। जी सर। अगर ग्राम सभा का अध्यक्ष जन जन तक पहुंच करके अगर उनकी बात को सुने समझे तो काफ़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण जब हुआ, जी माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह के समय में 1991 में जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ तो ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त पावर मिला, उनको अधिकार मिला। लेकिन हमेशा से इस लोकतंत्र में ग्राम प्रतिनिधियों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी हावी रही है। जो पंचायत प्रतिनिधि या कोई प्रतिनिधि किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि अगर सेल्फ में मजबूत हैं, जानकार हैं, तो वहाँ कुछ विकास की किरण नजर आती हैं। और जहाँ के ग्राम पंचायत अध्यक्ष अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद कर पाते, अपनी मांग को नहीं रख पाते, तो वहाँ की हालत हर जगह यही हालत है, यही हालात है, जर्जर है। सर कुछ खास प्रश्न आपसे हैं। क्या जो कि एक निम्न व्यक्ति है सबसे छोटे में, क्या सर उसके पास चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अधिकार सबको है। इसी यही खूबसूरती है हमारे देश की। एक छोटा से छोटा व्यक्ति, एक अंतिम कड़ी का व्यक्ति भी लोकतंत्र में अपने भाग्य को आजमा सकता है और अपनी बात को रख करके चुनाव मैदान में आ सकता है। लेकिन इतनी विसंगतियां आ गई हैं जी कि अच्छे लोग राजनीति से भाग करके, संघर्ष का रास्ता छोड़ करके आराम का रास्ता चुन रहे हैं, जिससे आज इस लोकतंत्र की यह दशा हो रही है। और हमारे देश के महान मतदाता जनता जनार्दन जी जिस दिन पार्टी को छोड़ करके व्यक्ति का चुनाव करना, देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। मेरा मानना यह है कि जात पंथ मजहब धर्म को छोड़ करके अगर अच्छे व्यक्ति का हम जिस दिन चुनाव करना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये मेरा मानना है। सर बात तो आपकी सही है, लेकिन हम कुछ जैसे कि हमने वर्तमान, जैसे शीर्षा ठुकराई जो आपका वर्तमान टाइम में, क्योंकि सर पंचायती चुनाव भी आने वाला है, अभी पता नहीं चल सर कि चुनाव होगा कब, लेकिन सर वर्तमान में आप ग्राम पंचायत शीर्षा ठुकराई की हालत कैसी है? एक लवारिस टाइप की है। कहने के लिए तो सब कुछ सिस्टम है, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिल रहा है जितना अपेक्षाकृत विकास होना चाहिए। कहीं न कहीं वो चीज़ देखने को नहीं मिला। जितना बड़ा बजट शीर्षा ठुकराई की आबादी को देखते हुए आता है, उस बजट के अनुरूप काम नहीं दिख रहा है। यह सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को। और लगातार हम लोग विकास खंड में, जिले पर प्रशासन से मांग करते रहते हैं कि और विकास हो, यहाँ का तेजी से विस्तार हो, विकास हो। लेकिन निर्भर करता है मुखिया के ऊपर, निर्भर करता है कि मुखिया कैसा है। जी सर, सारी चीज मुखिया के ऊपर निर्भर है, इस बात को समझिए। सर यहाँ पे एक चीज आपको रोकना चाहते हैं, अगर जिस गांव का मुखिया सर गड़बड़ हो, उस गांव का भविष्य कैसा रहेगा? पहले कानून था निकाल का कि हम उनको अपदस्थ करके जी वो प्रधान को पुनः पद देते थे, लेकिन ऐसा संवैधानिक व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उपसभापति का चुनाव हो रहा है, उप प्रधान के पद को खत्म कर दिया गया। तो अब विकल्प के रूप में उनको वापस करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर चुन देने के बाद 5 साल के बाद मौका आता है, तो इसीलिए कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके मतदान आप करिए और सही व्यक्ति का चुनाव करें आप, जिससे गांव का संपूर्ण विकास, गांव का में समरसता, गांव का
अधिक से अधिक तेजी से तेज गति से विकास हो सके, इसके लिए आपको 5 साल में अवसर मिलता है। लेकिन हम कहीं न कहीं जात पंथ मजहब अन्य प्रलोभन में पड़ करके तमाम तरह का आंधी तूफान आता है चुनाव में, और उस आंधी तूफान में कहीं न कहीं हम जनता जनार्दन भाग जाते हैं और भाग करके चुनाव कर लेते हैं। और उसके बाद में फिर 15 दिन के बाद वही प्रधान ऐसे, जिला पंचायत ऐसे, बीडीसी ऐसे, फिर वही शिकायत का पिटारा खोलते हैं और फिर हाथ में कुछ रहता नहीं। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में आपको अधिकार दिया है कि हर 5 वर्ष में आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप अपने अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करें, जिसको जाकर के आप अपनी बात जिसके यहाँ कह सकें, जिसको जब चाहे उसके यहाँ अपनी बात को रख सकें। ऐसा सुलभ देख करके आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें। अगर इकाई से सब कुछ सिस्टम सही हो जाएगा तो ये आगे तक, इसीलिए लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ऐसी व्यवस्था दी गई है जी कि इकाई से प्रतिनिधि आपको मिलेंगे। वार्ड की समस्या है, वार्ड मेंबर हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत की समस्या है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत की समस्या है, उनके स्तर पर ले जाएं और वो सक्रिय हों। यह पद जब बना जी तो यह कोई पद कमाने और खाने के लिए और अयाशी और आराम के लिए नहीं मिला, ये सेवा का पद है। अगर आप में सेवा भाव है और जनता की सेवा करने का जज्बा है आप में, तो आप आएँ। अन्यथा अगर आपको पद लेकर के अगर आराम करना है, सोना है, तो ऐसा पद लेकर के गांव का विनाश न करें। ये सेवा भाव का पद है। अगर पूर्ण आप में जज्बा है, सेवा भाव है, आप में जनता का वास्तविक सेवक बनना है, तो सेवा भाव लेकर के मैदान में आइए और जीत करके आप जनता की सेवा करिए। सर, एक प्रश्न और बता आपसे है कि इस मरे हुए देश में कोई एक जिंदा नेता का नाम बताइए जिसका जमीन अभी तक बिका नहीं हो। प्रश्न दोहरा देता हूँ। ठीक है। इस मरे हुए देश में कोई ऐसा जिंदा नेता हो जिसकी जमीन अभी तक मरी न हो। नहीं, देश है, देश के पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देश हमारा ही राष्ट्र है, इसकी बदनामी हम नहीं कर सकते। है, गुमनाम है। अगर जमीर नहीं रहता और देश में ईमानदारी नहीं रहती तो देश आज नष्ट हो गया। कहीं न कहीं लोग हैं, उनकी संख्या कम है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसको स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को। और आप भी इससे परिचित हैं, तमाम जगह आप जा रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में आपका एक बड़ा नाम है और आपका चैनल भी बहुत सक्रिय भूमिका इस समय निभा रहा है, ज्वलंत मुद्दाओं को उठा रहा है। और ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर अधिकता बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की तो ज़्यादा नज़र वही आता है। जी जी सर। अच्छाइयाँ इस समय दब गई है, छुप गई है, उनको उजागर करने की जरूरत है। क्या हमारे ग्राम पंचायत सिरसा ढटरा या जिला सोनभद्र को जिला पंचायत अध्यक्ष कैसा होना मांगता है? जिला सोनभद्र कैसा मांगता है? देखिए, बहुत बड़ा सदन है, जिला पंचायत का बहुत बड़ा बजट है। उस बजट को सही तरीके से जमीन पर उतारने की जरूरत है। और जब सदन चलता है तो उसमें प्रतिभाग करके अपने सदस्य को अपने क्षेत्र के समस्याओं से रूबरू कराते हुए वहाँ से आप लड़ाई लड़ करके अपने हक को आप लाइए। और जमीन पर जहाँ आवश्यकता है, जो जरूरी काम है, जो आवश्यक काम है, उसको आप कराएं। खजाना बहुत बड़ा है, सरकार के तरफ से पैसे की का कहीं कमी कोई अभाव नहीं है। जी जी। सवाल फिर पुनः वहीं पर मैं आऊँगा कि व्यक्ति पर निर्भर करता है जो कितना काम ले आ पाया अपने क्षेत्र में। आज जब हम लोग प्रथम वोटर हुए जी सर, तो विकास पुरुष के नाम से पंडित लोकपति त्रिपाठी को जाना जाता है। वो कोई 4 हाथ पैर के नहीं थे। अच्छा, हमारे क्षेत्र के? हाँ, उस समय राजगढ़ विधानसभा हुआ करता था। जी सर। पंडित जी कोई 4 हाथ पैर के नहीं थे, लेकिन आज मरहूम पंडित जी
स्वर्गीय लोकप्रिय त्रिपाठी जी ने स्वराजगढ़ क्षेत्र के लिए जो विकास किया, जो विकास की अलग जगाया, उन्हीं के ज़माने के CHP, PHC, राजकीय कॉलेज, तमाम अस्पताल, तमाम नहरों का निर्माण, तमाम उन्होंने विकास कार्य को लखनऊ से, दिल्ली से लड़ करके ले आकर के एक विकास पुरुष के रूप में अपने आप को जो स्थापित करके वो गए। उसके बाद से वह दिन देखने को नहीं मिला कि दूसरा कोई वही पद लेकर के किया हो। ये मेरा मानना है कि व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं। सर, आप राजनीति से आपका बड़ा अच्छा लगाव है और वर्तमान में जो सर सरकार चल रही है, सर आपकी प्रक्रिया सरकार के लिए क्या है? सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ है और अच्छी कानून व्यवस्था है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, मध्यम वर्ग लगातार टूटता जा रहा है। स्थितियाँ ये हो गई हैं कि जीवन को सरकार ने संघर्षमय बना दिया। हर एक मध्यम वर्गीय परिवार आज अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर सरकार की कोई चिंता नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ महंगाई पर, मिलावट पर और भ्रष्टाचार पर इनका कहीं अंकुश नहीं है। बेलगाम ब्यूरोक्रेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, एक मुद्दा चल रहा है वर्तमान में सर, सिलेंडर का मुद्दा, उस पर आपने थोड़ा सा बातचीत हो भाई, क्योंकि सबके घर की चूल्हा तो सिलेंडर से जलता है वर्तमान में। सर, क्या आपके यहाँ भी समस्या हुई थी सिलेंडर की? हाँ, जब कभी इस तरह का संकट आता है तो समस्या स्वाभाविक है, होती है, लेकिन डैमेज कंट्रोल हुआ इसका बहुत जल्दी। और हमारे देश में एक अब ये हो गया है कि भाई हम 10 सिलेंडर रखने पड़े हैं स्टॉक में। जी सर। हम उसी प्रक्रिया के तहत बुकिंग कराएं, उसी प्रक्रिया के तहत लेंगे तो कोई कमी नहीं आएगी। अब होता क्या है कि जब भी किसी चीज़ का क्राइसिस अगर अभाव नजर आता है तो हम लोग की मानसिकता क्या है कि हम 5 सिलेंडर रख लें। जी जी जी। तो अगर 5 सिलेंडर भी तो समाप्त हो जाएगा, कब तक रखेंगे आप? कब तक उसको रखेंगे? तो इसलिए उसमें दिक्कत थोड़ा सा ये भी आई। दूसरा चीज, युद्ध हो रहा था, हम आयातित देश हैं, हमारे पास उतना पेट्रोलियम पदार्थ, गैस पदार्थ नहीं है, तो आने में थोड़ा कठिनाई हुई, जिससे कुछ दिन दिक्कतें रही हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी सुधर जाएगा। ऐसा बहुत चिंता का विषय नहीं है। सर, आगामी पंचायती राज्य चुनाव आने वाला है सर, उस पर क्या आप प्रक्रिया दे सकते हैं? चुनाव का कोई लक्षण तो नजर नहीं आ रहा है। जितनी प्रक्रिया बताई जा रही है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जी, वो प्रक्रिया करने में 6 महीना से ऊपर का समय लग सकता है और सरकार गंभीर नहीं है चुनाव के लिए। संकेत कहीं से चुनाव से होते नजर नहीं आ रहे हैं। ये मेरा अपना सोच है, अपना नजरिया है। सर, यहाँ रोक रहा हूँ आपको। जो पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं सर, उनका एक बयान आया था कि लास्ट जुलाई जाते जाते जहाँ तक कि चुनाव, चाहे जिला पंचायत का हो, ग्राम प्रधान का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे वार्ड मेंबरों का, सर पूरा चुनाव हो जाना चाहिए। सर, इसमें आपको क्या कुछ बता सकते हैं इसके लिए? माननीय ओम प्रकाश जी एक कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत सम्मानित पद पर हैं, लेकिन उनके बयान हमेशा ओछा आते रहते हैं। ओछे बयान के लिए वो माहिर है उत्तर प्रदेश में। जी जी सर। और एक जिम्मेदार महान व्यक्ति को इस तरह का बयान बिना अपने सरकार के संज्ञान में, बिना कैबिनेट में बैठे हुए नहीं लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। उनको जो भी बात रखनी चाहिए वो सरकार के अंग हैं, सरकार से मिल बैठ करके जो बात वहाँ से निकले वही बयान उनको सार्वजनिक करना चाहिए। जो बयान वो दे रहे हैं वो बयान उनका एक ओछा है और उनका भरोसा, उनके बयान का कोई भरोसा आम पब्लिक नहीं करती है, मेरा मानना है। सर, वर्तमान में विकास जो विधानसभा घोरावल है सर, उसकी जो जनप्रतिनिधि हैं सर, और उनकी प्रक्रियाएं कैसी रहती है और क्या जनप्रतिनिधि घोरावल विधानसभा में उनका परिक्रमा होता है सर?
देखिए, पैमाना चुनाव का बदल गया जी सर। महोदय। हमने शुरू में ही कहा कि जात पंथ मजहब पार्टी पर चुनाव हो रहा है। काबिलियत दरकिनार है आज के डेट में। विधायक हैं, चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जितना जनता के बीच में रहना चाहिए उतना नहीं रह पाते हैं। उसके तमाम कारण होंगे, उनके निजी कारण होंगे, सब उसमें सदन भी है। लेकिन जितना रहना चाहिए उतना नहीं रह पाते हैं। इसका थोड़ा अफसोस है कि उनको और नज़दीक अपने जनता के बीच में आना जाना चाहिए और जनता की समस्याओं से रूबरू होना चाहिए, क्योंकि वो बड़े प्रतिनिधि हैं, पूरे विधानसभा के हैं। थोड़ा सा और उनको मिलना जुलना चाहिए, इसका अभाव थोड़ा आता है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है सर, इसमें तैयारी कैसी रहेगी इस बार? किस सरकार को सपोर्ट किया जाएगा? अब हम लोग एक ग्रामीण इकाई में रहते हैं, बहुत राजनीतिक व्यक्ति हम लोग हैं नहीं। जी जी। और इसका आकलन विश्लेषण अभी कर पाना संभव नहीं है हमारे लिए। इतना जरूर है कि जो देख रहे हैं जिसे आक्रोश है, आक्रोश दिखा है, आक्रोश है जी, सत्ता के प्रति आक्रोश है। अगर बहुत जल्दी गंभीर नहीं हुई सरकार और ये कुछ विषय जो ज्वलंत विषय है इसको लेकर के अगर वो लगाम नहीं लगाए तो इसका परिणाम, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। आपके सोच से क्या सत्ता परिवर्तन जरूरी है? और इस जनता के सोच से, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी राज्य पर अगर 10 साल राज्य कोई व्यक्ति कर लेता है तो लोगों का मन जो होता है एकाग्रित नहीं हो पाता है। तो इसमें आने वाला समय कैसा रहेगा? सत्ता परिवर्तन जरूर होना चाहिए। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। अगर राजा अहंकारी हो जाए और किसी बात को न सुने और लगातार अपना ही निर्णय जनता पर थोपते जाए, जिससे जनता त्रस्त हो जाए, जनता कठिनाई में आ जाए, तो ऐसे राजा को बदल देना ही हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, हमारे मनीषियों ने भी कहा है, हमारे संतों ने भी कहा है कि ऐसे राजा को उखाड़ के देना चाहिए। सर, एक लास्ट प्रश्न है, फिर आगे को बात हम विराम देंगे। हमारे आवाज़ न्यूज के चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको सर, उन दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज सेवी बने और जो राष्ट्र हित में हो, जो समाज हित में हो, जो सर्व हित में हो, वह निर्णय लें और देश के लिए अपना योगदान दें। और यह कह देने से कि हमसे कोई मतलब नहीं है, जी सर, ऐसे नहीं चलेगा। आप टोका टोकी करते रहिए, हर जगह आवाज़ अपनी उठाते रहिए। ग्राम पंचायत में भी जहाँ भी काम नहीं हो रहा है, घटिया काम हो रहा है, गलत निर्माण हो रहा है, गलत काम हो रहा है, वहाँ अपनी आवाज़ को उठाते रहिए। आप नौजवान हैं, शिक्षा पर भी आपका नज़र होना चाहिए, चिकित्सा पर भी नज़र होना चाहिए, स्वास्थ्य पर भी नज़र होना चाहिए। एक अच्छे नागरिक बने, यही हमारी अपील है आपके दर्शकों से। हमारा निवेदन उनसे है कि एक राष्ट्र हित में अपना योगदान दें, जिससे मजबूत हमारा राष्ट्र हो। राष्ट्र है तो हम हैं, यही हमारा सुझाव है, यही हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आवाज़ न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस बातों को ध्यान रखते हुए अपनी प्रक्रिया दें और बताएं जितनी भी हमारी बातचीत हुई है माननीय से, क्या ये बातें सही थी। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले खबर में।